और अब बात मध्य प्रदेश के भोपाल की। कहने को तो ये राजधानी है, लेकिन यहाँ लोग बस की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को एक एक घंटे बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। जिस बीसीएलएल की कभी भोपाल की सड़कों पर 350 बसें थीं, आज महज 60 बसें ही यात्रियों के लिए बची हैं, जिसके लिए या तो लंबे इंतजार के लिए यात्रियों को परेशान होना पड़ता है या फिर मनमाने किराए का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक इलेक्ट्रिक बसों का वादा पूरा होगा। देखिए रिपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदहाल, यात्रियों का बुरा हाल। बसों का इंतजार, महंगे किराए की मार। इलेक्ट्रिक बसों का दावा, कब होगा पूरा? राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाल स्थिति ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ यात्रियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। शहर में सिर्फ 60 सिटी बसें ही चल रही हैं, जिससे रोजाना सफर करना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। 2 साल पहले तक भोपाल की सड़कों पर 350 बीसीएलएल बसें दौड़ती थी, लेकिन अब ये संख्या सिर्फ 60 रह गई है। यानी करीब 83% बसें सड़कों से गायब हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बंटाढार होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति पिछले कई महीनों से लगातार ऐसी ही बनी हुई है। जो बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती थी, अब वो डिपो में खड़ी हैं और जैसे ये गाड़ी बेचका है, इसी तरीके के हालात भोपाल की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं वो हो चुके हैं। कभी भोपाल की सड़कों पर 600-700 बीसीएलएल की बसें दौड़ा करती थी, लेकिन अब बामुश्किल 50-60 बसें भोपाल की सड़कों पर नजर आती है। मेट्रो परियोजना शुरू की गई, प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो चलने भी लगी है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मेट्रो की रफ्तार को देखते हुए लोग उसमें बैठना ही पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में लोग मजबूरन महंगा किराया भाड़ा देकर प्राइवेट टैक्सी या बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड ऑफिस का इलाका हो या फिर रेलवे स्टेशन, न्यू मार्केट हो या फिर एम्स जैसे बड़े बस स्टॉप, हर जगह यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई रूट्स पर बसों का इंतजार 1-1 घंटे तक करना पड़ रहा है। बसों की कमी का फायदा उठाकर ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मजबूरी में लोगों को ज्यादा पैसे खर्च कर सफर करना पड़ रहा है। बस वगैरह मिल रही नहीं मिल रही? अभी तो खड़े साहब, बस कहाँ आया। ऑटो माटो मिलेंगे, कहीं के मिल जाएंगे, चले जाएंगे उससे बैठ के। ये सरकारी बस नहीं मिल रही है बीसीएलएल? सरकारी बस नहीं मिल रही। कितनी देर से खड़े हो आप? अभी होगा 15 मिनट। तो धूप में परेशान हो रहा है साहब, परेशान क्या कर रहे हैं। कहीं गाड़ी आएगी देखेंगे, कहीं ऑटो माटो मिल जाएगा, चले जाएंगे। तो ये प्राइवेट ऑटो वाले, टैक्सी वाले तो ज्यादा पैसे मांगते? वो तो मांगते हैं साहब, क्या करना, देना पड़ेगा। भाई किराया का कोई वो थोड़ी, जिससे जितनी समझ में आए उतने ले लेते, दे देते। देना पड़ेगा हमें, अगर मांगेंगे 50 मांगेंगे 50 देंगे। हमको जाना है इसलिए। 300-400 लोग कर्मचारी थे, हम ड्राइवर कंडक्टर सब बेरोजगार हो गए हैं सर। और बाकी बहुत परेशानी पब्लिक को भी भोगना पड़ रही है। जो बच्चे हम लोग ये सभी रोडों पे गाड़ियां चलाते थे, हमारे पास फोन आता है भैया ये चालू होंगी कि नहीं होंगी। तो सर हमें क्या पता, हम तो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, ऐसी कंपनी में चलाते थे। जब से ही बंद हुई है, जब से हम भी बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी सर यही है। सर क्या कारण है, क्यों ये बंद हुआ है गाड़ियों का संचालन? गाड़ी पता नहीं सर, जैसे हम लोगों की हड़ताल हुई थी हमारा पीएफ पैसे के चक्कर में, तो वो पीएफ मीएफ सब डाल दिया कंपनी ने, मगर अब हमारी कंपनी को टेंडर नहीं मिला है, चलो कंपनी को, तो ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं सर। अब और क्या है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो भी हमारे कर्मचारी थे। एक तरफ लोगों की परेशानी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का कहना है कि मेट्रो कॉरपोरेशन और नगर निगम से बात कर जल्द ही शहर वासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेट्रो के फेरे के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने डिक्लेयर भी किया है, उसकी समय भी बताया, उसके जो काम हो रहे हैं उस काम को पूरा होने के बाद उनके फेरे शुरू हो जाएंगे। बीसीएलएल के संबंध में भी नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम की जो टीम है, इसमें ये कितनी आवश्यकता कहाँ है उसके अनुरूप कार्रवाई होती है और जनता की जो जरूरत है उसके हिसाब से बने। इसके लिए हम भी महापौर जी से और नगर निगम आयुक्त से बात करें। एक तरफ जहां मेट्रो परियोजना को लेकर लोगों की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंद पड़ी इन बसों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेंटेनेंस का काम करते हैं तो वो तो बेरोजगार हो ही गए हैं, लेकिन
भोपाल में रोजाना अपने कॉलेज स्कूल तक जाने वाले स्टूडेंट्स हों, अपने ऑफिस तक जाने वाले एम्प्लॉयज हों, वो सब भी इसी तरह रोजाना परेशान होते हैं, यहाँ वहां धक्के खाते हैं, क्योंकि भोपाल का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अब ना के बराबर बचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। नमस्कार, खबर असरदार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल का चुनाव सरकार बदलने का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने का है। इसके साथ ही अमित शाह ने 4 ऐसी बड़ी चेतावनी दी जो अब चुनावी समीकरण को बदल सकती है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता के किले को चुनौती दे रहे हैं, वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में वामपंथी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए एर्नाकुलम के कुन्नाथुनाड पहुंचे अमित शाह ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने और भ्रामक आंकड़े फैलाने के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। केरलम की जनता को मैं बताना चाहता हूं, 2014 में एनडीए को 11% 11% वोट मिला। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 16% वोट मिला। 2024 लोकसभा इलेक्शन में 20% वोट मिला और इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम की जनता ने कभी एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को लाया और कभी यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को लाया। एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ। केरलम का भला किसी ने नहीं किया। ने करप्ट शासन दिया, करप्शन के घोटालों का एक बहुत बड़ा सूची बना दिया। भाइयों बहनों, एलडीएफ ने 343 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला किया, एआई घोटाला किया, लाइफ मिशन घोटाला किया, के फोन परियोजना का घोटाला किया, पीपीई किट में खरीदने का घोटाला किया और मंदिर के सोने का भी चोरी करने का घोटाला एक एलडीएफ की सरकार। अमित शाह ने राशन वितरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर गरीब व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल भेजते हैं, लेकिन यहाँ केरल में कम्युनिस्ट पार्टी अपना ठेला लगा लेती है और श्रेय लूटने की कोशिश करती है। जनता जानती है कि उनके पेट तक अन्न कौन पहुंचा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। अमित शाह का ये दौरा केरल में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता का संकेत है। उन्होंने कहा कि केरल की जनता अब एलडीएफ और यूडीएफ के फ्रेंडली मैच से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। शाह ने दावा किया कि जिस तरह त्रिपुरा और अन्य राज्यों में कम्युनिस्टों का सुपड़ा साफ हुआ, वही हश्र केरल में भी होने वाला है। बीजेपी इस बार केरल में विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जिससे सत्ताधारी गठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।